कार्य भया भये बंधम मोक्षम चिया वेत्ति बुद्धि सापात सात्विकी। ये 18वें अध्याय भगवान का है। इसलिए इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। भगवान कह रहे तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। इसलिए तू सदैव असक्त हो करके, आसक्त भी तो तब होगे। आसक्ति कहां से आती जानते हो? आसक्ति का कारण कहां तक है? शरीर, इंद्रियां, मन और अहम। आसक्ति अहम तक होती है, अहम के आगे आसक्ति नहीं होती। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो ईगो कॉन्शियसनेस तक रह रहा है वो अभी अहंकार से युक्त है और वहां तक आसक्ति बनी रहेगी। उसके ऊपर जब वो इंटेलिजेंस कॉन्शियस में चला गया, बौद्धिक चेतना में चला गया, तब वो आसक्ति से बच सकता है। तो कर्म कहां से करें? भगवान कहते हैं बौद्धिक चेतना में बैठकर अपने आप को बौद्धिक चेतना में प्रतिष्ठित करो। आत्म चेतना में रहोगे तो कर्म होगा ही नहीं, वहां तो कर्म करने के झगड़े खत्म है। यदि तुम साधक बनना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहते हो, तो प्रत्येक कर्म को तुम बौद्धिक चेतना में बैठकर करो। बौद्धिक चेतना द्वारा यदि तुम्हारी अहम चेतना, तुम्हारी मनस चेतना, तुम्हारी ऐन्द्रिक चेतना और शारीरिक चेतना गाइड हो रही है, फिर तुम्हें बंधन नहीं होगा। और यदि तुम बौद्धिक चेतना से नीचे उतरकर कर्म करोगे, फिर तो तुम्हें दुनिया में कोई मुक्त कर ही नहीं सकता, बंधन में ही पड़े रहो। इसलिए तस्मात् असक्त होकर, आसक्ति रहित होकर, अनासक्त होकर के, विरत होकर के, बौद्धिक चेतना में बैठकर कार्यम कर्म करोगे। जो कार्य कर्म को करता है, कार्यम कर्म समाचर, कार्य कर्म का आचरण करो, सम्यक प्रकार से आचरण करो, क्योंकि असक्तो ही आचरण कर्म परमात्मोत पुरुष। इस आसक्ति से रहित होकर के कर्म का आचरण करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त करेगा। परमम आपनोति, परमम आपनोति माने परमम परमात्मम आपनोति, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो अनासक्त होकर के कर्म करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहां पर यह बात याद रखो, असक्तो आचरण कर्म परमात्मोति पुरुष, इसमें स्वतंत्र रास्ता है। ये नहीं कि पहले असक्त होकर काम करेगा, फिर ज्ञानी बनेगा, फिर परमात्मा को पाएगा, ऐसा नहीं। बिना संन्यास लिए भी, बिना सन्यासी भये भी वो योगी होकर के अनासक्त होकर कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कैसे प्राप्त करता है इसका मंत्र भगवान ने 18वें अध्याय में बताया। स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विद्यमान। वो अपने कर्मों से ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म पूजा करता है। तो जिसकी पूजा करोगे उसी को प्राप्त करोगे। कल मैंने कहानी सुनाई थी ना, सम्राट भरत एक हिरण से प्रेम करके मरने के पश्चात हिरण हो गए। तो जो प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु के लिए ही काम करेगा, प्रभु के लिए सब कुछ करेगा, वो मरकर क्या होगा, क्या बनेगा, किसे प्राप्त करेगा? जिसका चिंतन होगा उसे तो प्राप्त करेगा। तो यदि सम्राट भरत हिरण से प्रेम करके हिरण हो सकता है, तो प्रभु से प्रेम करने वाला प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त करेगा? तुलसी ताकि कौन गति जाको प्रभु से में। तो भगवान करे असक्त हो करके ही आचरण कर्म का आचरण करते हुए पुरुष परमम आपनोति, व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम भी अनासक्त होकर के कर्म करो। एक बात जैसे मैंने बताया, अनासक्त होकर के कर्म तुम तब करोगे जब तुम अपने आप को सदैव बौद्धिक चेतना में प्रतिष्ठित रखोगे। और बौद्धिक चेतना में प्रतिष्ठित रखने के लिए ही तुम्हें साधन करना है। समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम वापसी। जब समाधि के द्वारा तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी, तब तुम योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। योग की अवस्था को प्राप्त करके यदि तुम कर्म करते हो, फिर तुम अनासक्त होकर कर्म कर रहे हो, फिर तुम्हें ये कर्म बंधन का कारण नहीं होगा। फिर यही कर्म तुम्हें परमात्मा से एक कर देगा। ये गीता का सार है। इसलिए भगवान ने आगे चल करके 6ठे अध्याय में आत्म संयम की साधना बताई, जो क्रम से सारी बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने केवल ये इंडिकेट किया, संकेत किया कि तुम अनासक्त होकर कर्म करो। अब अनासक्त कैसे हुआ जाए, या कोई अनासक्त होकर के कर्म कर सका है, कोई प्रमाण है? ये प्रश्न उठता है कि जो रास्ता हमें आप बता रहे हो
इस रास्ते पर आज से पहले कोई और भी चला है कि मेरे लिए है? ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। एक बात याद रखो, हमारे यहाँ धर्म के निर्णय में 4 प्रमाण माना गया है। 4, किसी धर्म का निर्णय करना हो तो उसके लिए 4 प्रमाण के आधार है। सबसे पहले वेद, वेद पहला प्रमाण है, इसलिए वेद की आज्ञा है तो करो, वेद की आज्ञा नहीं है तो न करो, बस। क्योंकि वेद जो है वो उन तत्वज्ञ ऋषियों की अनुभूति है जो उस तक पहुंच चुके थे। वो कोई किताब नहीं है, कोई मन चले आदमी का लिखा हुआ नहीं, मनगढ़ंत बातें नहीं, वो तो तत्वज्ञ ऋषियों की अनुभूति है। इसलिए जो वेद, कभी कभी वेद की बातें तुम्हें समझ में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी आचरण उसका करो, क्योंकि ये याद रखो कि वो जो है, जैसे तुम अपनी माँ पर विश्वास करते हो, माँ कहती है कि ये तुम्हारा बाप है और तुम उसमें नमू नच नहीं कर सकते, और यदि माँ पर तुम्हें विश्वास न हो तो दुनिया की कोई ऐसी साधना नहीं है, प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा तुम अपने बाप को पहचान सको। क्या समझे? दुनिया में अब तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकला, कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ जिसके माध्यम से तुम अपने बाप को पहचान सको। बाप को पहचानने के लिए केवल एक माँ ही प्रमाण है, परम प्रमाण है। वहां तर्क रहित, युक्ति रहित, आशंका रहित विश्वास माँ में बाप को जानने का एक रास्ता है। इसी रूप से शास्त्र कहता है कि श्रुति जो है वो माँ है। श्रुति कहते हैं, वेद की ऋचाओं का नाम श्रुति है। ये श्रुति माँ है। तो श्रुति पर उसी प्रकार से अटूट विश्वास रखो जैसे कि तुम माँ पर रखते हो। उसको अंधविश्वास नहीं करते। अंधविश्वास में और अटूट विश्वास में, अटल विश्वास में क्या अंतर है? अंतर है जहां तक तुम्हारी बुद्धि काम कर सकती है, जहां तक तुम्हारी बुद्धि की गति है, वहां बुद्धि का प्रयोग बिना किए मान लेना वो अंधविश्वास है। और जहां बुद्धि की गति है ही नहीं, कोई उपाय नहीं उसके सिवा, बुद्धि की गति के परे की जो बात है उसमें अटल विश्वास रखना, उसमें विश्वास रखना, अटल विश्वास रखना, वो विश्वास है, वो अंधविश्वास नहीं कहा जाए। अंधविश्वास तो वहां है जहां तुम्हारी बुद्धि की गति है और तुम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, वो अंधविश्वास है। मां में विश्वास अंधविश्वास नहीं है, वो अटल विश्वास है, उसको अटल विश्वास कहते हैं। इसी रूप में श्रुति भगवती में विश्वास जो है वो अटल विश्वास है, वो अंधविश्वास नहीं। और वहां तुम्हें आचार्य ने कहा है कि भाई 2 और 2 मिलाओ 4 होता है, या तुम आचार्य की बात को मान लो या तुम 2 और 2 मिलाकर गुणा करो, तो जोड़ लगाओ। तो जोड़ करोगे तुम, वो भी तो आचार्य की बताई हुई विधि है कि तुम जन्म से जोड़ करना सीख कर आए थे, वहां भी तो आचार्य पर विश्वास है। यदि तुम आचार्य के बताए हुए उन फार्मूले का प्रयोग कर रहे हो तो भी तो आचार्य पर ही विश्वास हुआ कि और किसी पर हुआ? तो जब आचार्य पर ही तुम्हें घूम फिर कर विश्वास करना है तो डायरेक्ट विश्वास क्यों नहीं कर लेते हजरत? यही बात शास्त्र कहता है। तो 5 है वहां पर, 4 है। वेद, स्मृति, वेद की आज्ञा वाली बात प्रमाण है। और वेद की बात समझ में नहीं आई, इतनी बुद्धि काम नहीं करेगी वेद को समझ सके। बड़ी गूढ़ बातें हैं, एक मंत्र का ही अर्थ करते दिमाग चकरा जाता है। और एक मंत्र के ऊपर जितने हुए हैं आज तक सैकड़ों व्याख्यान होंगे, सैकड़ों अलग अलग अर्थ होंगे, बड़ी मुश्किल है। शब्द का, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ था। अब उस जगह उस शब्द का क्या अर्थ करोगे? तुम अनेक अर्थ हो सकते हैं वहां पर। तुम ये अर्थ करते हो, दूसरा अर्थ करता है। इसलिए जहां वेद की बात तुम्हें समझ में नहीं आई वहां पर स्मृति, वेद का एक डिस्क्रिप्शन स्मृतियों में ऋषियों ने किया। उन्होंने स्मृति बनाई वेद का खुलासा करने के लिए, वेद की व्याख्या करने के लिए। तो उन स्मृतियों को समझो। वेद, स्मृति
और यदि वेद और स्मृति दोनों ही समझ में नहीं आई तो सदाचार, या वेद भी कह रहा है स्मृति भी कह रही है, लेकिन आज दिन तक कोई उसका अनुकरण किया है कि नहीं किया है? यदि किया है तो फिर ठीक है। इसी बात को धर्मराज ने कहा है, जब यक्ष ने प्रश्न किया कह पंथा, जीवन का उत्तम मार्ग कौन सा है, तो धर्मराज बताते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, अपने बुद्धि की सीमा है। हमने तर्क किया, दूसरे के काट दिया, कोई मेरे से ज्यादा बुद्धिमान आ गया, उसने तर्क करके मेरा काट देगा। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क प्रतिष्ठित नहीं है, अप्रतिष्ठित है। तर्क खोज के लिए तो जरूरी है, लेकिन वो आखिरी लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचा देगा ऐसा तुम न समझो। तर्क के द्वारा तुम रास्ता साफ तो कर सकते हो, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये शास्त्रकारों का कथन है। तर्क जो है वो रास्ता साफ तो कर सकता है, लेकिन मंजिल तक तुम्हें नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तर्को अप्रतिष्ठा। और श्रुति और विभिन्न, कहा श्रुति वेद तो परम प्रमाण है, बोले परम प्रमाण तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, वेद परम प्रमाण है। लेकिन वेद का एक मंत्र ये कह रहा है, दूसरा मंत्र ये कह रहा है। अच्छा, वेद में ऐसा भी है? हाँ, वेद में ऐसे ही है। सारा मिला करके चारों वेदों के मंत्र जो हैं वो 20,500 कुछ मंत्र हैं चारों वेदों। इस समय जो उपलब्ध है वैसे इतने नहीं थे। वेद के सारे मंत्र 1 लाख थे। जब भगवान वेद व्यास ने आज से 5000 वर्ष पूर्व वेद का संकलन करके 4 संहिताओं को बनाया, उस समय वेद में 1 लाख मंत्र थे। 1 लाख मंत्रों की उन्होंने संहिता बनाई, जिसको शत सहस्री संहिता कहते हैं। 100,000 मंत्रों की संहिता। और उसी का सार लेकर के उन्होंने एक अलग ग्रंथ बनाया, जिसका नाम पंचम वेद रखा, 5वां वेद, चारों वेदों का सार लेकर। उसको स्मृति कहते हैं। वो क्या है? वो महाभारत। उस महाभारत में भी 1 लाख श्लोक थे। 1 लाख मंत्र जैसे वेद के थे, ऐसे ही महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। तो वेद के मंत्रों को समझना कठिन था, इसलिए 1 लाख श्लोकों में उन्होंने वही वेद की बातों को लिखा, और ये उन्होंने घोषणा की कि जो इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा उन्होंने लिखा। और बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह के लिए गुंजाइश नहीं। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो उसमें अछूता रह गया हो। तो 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत जो है, उसमें अब जो उपलब्ध महाभारत है उसमें 96,000 श्लोक मिलते हैं। अभी 4,000 श्लोक उसमें मिस हो चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो नहीं मिल रहे हैं, अब इतने लंबे अरसे से, यानी पहले हाथ की लिखाई थी, नहीं मिस हो गए होंगे। और वेद जो 1 लाख मंत्रों की संहिता थी वेद की, वो अब इस समय केवल 20,523 या 33 ऐसे श्लोक बचे, मंत्र बचे। बाकी सब समाप्त हो गए। कहां समाप्त हो गए? हमारे मुसलमान भाइयों के अग्नि की आहुति, जिन्होंने लाइब्रेरियां फूंक दी, जिन्होंने बड़े बड़े पुस्तकालय, मंदिर, जहां जहां ये वेद के केंद्र थे फूंक दिए, जहां ब्राह्मण जो याद करने वाले थे सब खत्म कर दिए। वेद की 1127 शाखाएं थी, कुछ कोई हिसाब से 1133 शाखाएं। उन शाखाओं में से अब केवल सारा मिलाकर शायद 8 शाखाएं कितनी बची हैं, बाकी सब खत्म हो गए। इसलिए इस समय जो वेद मंत्र बचा है केवल 20,500 कुछ मंत्र हैं, चारों वेदों का मिलाकर, एक वेद का नहीं। लेकिन अब जो वेद मंत्र बचे हैं उन्हीं में, क्योंकि वेद तो सारी जनता के लिए है, हर एक स्तर के लोगों के लिए है। शारीरिक स्तर पर रहने वाले के लिए भी वेद में मंत्र है, और बौद्धिक स्तर पर रहने वाले लिए भी वेद मंत्र है, और आत्मरत रहने वालों के लिए भी वेद में मंत्र है। तो वेद के 4 मंत्र है। एक शारीरिक चेतना में है, उसके लिए भी वेद मंत्र बता रहा है, वो भी प्रमाण है। और यदि 4 आदमी अपने अपने स्तर से लेकर के उसी को प्रमाण मानने लगे तो ये तो तुम कह नहीं सकते कि ये गलत है या सही है। वो सही वो भी है, सही वो भी, क्योंकि वेद के मंत्र सारे हैं। तो वेद के मंत्र जब सारे ही सही हैं, लेकिन सारे तुम्हारे लिए नहीं है,
सारे ही सही है, लेकिन सारे तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए कौन है? किस चेतना पर तुम हो, किस स्तर पर तुम हो, उस स्तर से तुम्हारे लिए वेद के मंत्र है। बात समझ रहे? इसलिए वेद के व्याख्यान में जो घपला हो रहा है आजकल, जो शास्त्र एक आचार्य दूसरे आचार्य खंडन करता है, वो क्या करता है कि सारे मंत्रों को अर्थ करते समय वो अपने स्तर से यह अर्थ करेगा, चाहे उसकी वो यानी अर्थ का अनर्थ ही हो रहा हो। अब जहां पर आचार्य शंकर ने इसका अर्थ किया तस्मात् असक्त कर्म, अब इसके लिए उन्होंने कहा इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि तस्मात् अज्ञा असक्ता सप्तम कर्म समाचरण। उसमें एक अर्थ और एक शब्द और कहा ये ठीक है, इसमें ये और जोड़ देना चाहिए। क्यों जोड़ देना चाहिए? इसलिए कि यदि नहीं जोड़ते तो उनका सिद्धांत नहीं पूरा होता, उनका खंडन हो जाता है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं, भगवान ज्ञान निष्ठा अलग बता रहे हैं, कर्म निष्ठा अलग बता रहे हैं, तुम इसको घपला क्यों कर रहे हो? इसलिए आचार्यों ने घपला वहां किया, जबकि शारीरिक चेतना के स्तर की रहने वाले लोगों के लिए जो बात वेद में कही गई उसको भी उन्होंने आत्म चेतना के रहने वालों के लिए लागू करना शुरू किया। वो कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक मंत्र अलग हो दूसरा मंत्र अलग हो। अरे भले आदमी क्यों नहीं हो सकता? वेद क्यों तुम्हारे लिए तो लिखे नहीं गए? वेद तो हर एक स्तर के व्यक्ति के लिए ज्ञान देता है, तो जिस स्तर का व्यक्ति उसके लिए वैसा ज्ञान दे रहा है, सारा तुम्हारे लिए नहीं है। इसीलिए इसको वेद को 4 भागों में कर दिया। कर्मकांड के मंत्र अलग कर दिए, उपासना के मंत्र अलग कर दिए, ज्ञान के मंत्र अलग कर दिए, ज्ञान में भी 2 भाग कर दिए। वेद के 4 भाग हैं, याद कर लो आप लोग। संहितनी मंत्र भाग जिसको कहते हैं कर्मकांड का, और दूसरा ब्राह्मण भाग जिसमें कर्म की विधि व्यवस्था बताई गई है, कैसे कर्म करना चाहिए यज्ञ के लिए। आरण्यक भाग जो कि अब कर्म करने की जरूरत नहीं, जंगल में बैठकर तुम उन मंत्रों का चिंतन मात्र करो, जंगल में बैठकर, उसको आरण्यक भाग कहते हैं। और उसमें फिर आगे शिरोभाग उपनिषद भाग, जहां केवल ब्रह्म की चर्चा है, केवल ब्रह्म की चर्चा और कोई चर्चा नहीं, सब नीचे खत्म। तो इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत माने वेद का आखिरी भाग, शिरोभाग। सनातन धर्म इस क्रम को मानता है। अब बीच में जो आर्य समाज का जन्म हुआ, आर्य समाज ने क्या किया कि वो जो कर्मकांड के मंत्र हैं उन मंत्रों को लिया, वो कहता नहीं यही सत्य है, बाकी तो सब उसके बाद के हैं। अरे भले आदमी, सत्य तो वो भी है, सत्य वो भी है। उन्हीं मंत्रों में से निकाल करके जितने ज्ञान पर मंत्र थे, तत्व विज्ञान के थे, उनको अलग करके उस पर उपनिषद लिखा गया। तब तो चिंतन किया ऋषियों ने और उसका उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने समझाया कि भाई यदि तुम्हें प्रजा चाहिए, पशु चाहिए, प्रजा पशु भी ब्रह्म वर्च सेना, आप लोग पढ़ते हो, प्रजा तुम्हें प्रजा चाहिए, संतान चाहिए, तेरे लिए ये मंत्र है। अब हमें तो संतान नहीं चाहिए, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए वेद के पास कोई उपदेश है कि नहीं है? और यदि मेरे लिए वेद के पास उपदेश नहीं तो वेद पूर्ण कैसे हो गया? पूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है? और यदि तुम कहो नहीं हो प्रजा पशु ब्रह्म वर्च सेना, आपके लिए भी मंत्र है, तो मेरे लिए खाक होगा? हमें न पशु चाहिए न प्रजा चाहिए, हमारे लिए कैसे हो सकता है? ये बात समझ? जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर के लिए होना चाहिए। हमें तो पशु की जरूरत नहीं, हमें प्रजा की जरूरत नहीं, हमें संतान की जरूरत नहीं। अब वेद का एक मंत्र है, उसमें ऋषि प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मार ऋषि, ये जो वेद का मंत्र है, हमारे ऊपर गुस्सा न करो तुम, मेरे गऊओं को तुम न मारो, मेरी बकरियों को तुम न मारो, मेरी भेड़ों को तुम न मारो, मेरे घोड़ों को तुम न मारो। तो हमने तो कोई भेड़ नहीं पाल रखी, न बकरी पाल रखी, न घोड़े पाल रखे, हमें उस मंत्र को जप कर क्या करना भाई? हमें उस मंत्र को जप करके क्या करना? इसलिए हम तुम्हारे लिए आहुति दे रहे हैं, हम तुम्हारे लिए आहुति दे रहे हैं क्योंकि हमारे इनको तुम न मारो। तो वो तो उस ऋषि ने लिखा है जिसके पास भेड़ होगी, बकरी होगी, घोड़ा होगा, गऊ होगी और बच्चे होंगे, उनके लिए उसने लिखा है। लेकिन वो हमारे लिए ऊपर तो लागू नहीं होगा, या जो हमारे से अभी नीचे है साधना में, उनके लिए वो लागू नहीं होगा। जो परमात्मा की तरफ चल पड़े उनके लिए वो लागू नहीं है, जो गृहस्थ में रह रहे हैं उनके लिए वो लागू। इसलिए पूर्व के आचार्यों ने वेद के मंत्रों को विभिन्न भागों में डिवाइड किया। एक भाग उन्होंने बनाया कि ये भाग जो है वेद का, ये इसलिए ये सबके लिए नहीं, ये उस स्तर के लोगों के लिए है जो लोग अभी संसार में निरत हैं, संसार से अपनी पूर्ति चाहते हैं, संसार में तृप्त होना चाहते हैं, उनके लिए वेद के ये मंत्र है। एक भाग वो।
लेकिन जो विरक्त हैं, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए उपनिषद के मंत्र है, वो चिंतन के लिए है, वो चिंतन के लिए नहीं है। अब जहां पर इसका निर्णय नहीं हो पाता वहीं पर घपला होता है। इसलिए भिन्न भिन्न आचार्यों ने उसके भिन्न भिन्न अर्थ किए। वेद के हर एक मंत्र का प्रयोग हर एक के लिए नहीं है। तो यहां पर धर्मराज ने कहा तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न और नैको मुनिर यस्य बचा प्रमाण। कहा कि हमें किसी एक मुनि पर विश्वास कर लेना चाहिए, तो दूसरे पर क्यों नहीं किया जाए? व्यास जी जो कह रहे हैं वो सही है, तो कपिल कह रहे हैं वो गलत है क्या? कपिल का तत्व ज्ञान व्यास से कम था। दोनों ही अवतार है। गीता में भगवान ने दोनों को अपनी विभूति कहा है। मुनि नाम हम व्यासो सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं, मुनियों में व्यास मैं हूं। तो यदि व्यास की बात सत्य है तो कपिल की बात असत्य है, नहीं हो सकती। फिर ना एक मुनि ही, कोई भी ऐसा मुनि नहीं है जिसके वचन को हम अप्रमाणित कहते। ये अप्रमाणित है। अप्रमाणित कैसे होगी? उस अवस्था में पहुंचा हुआ अनुभव करके बता रहा है। फिर धर्मराज कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। धर्म का तत्व जो है वो तो बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ है। यदि तुम बौद्धिक चेतना में पहुंच जाओगे तो तुम धर्म को समझ जाओगे। बौद्धिक चेतना तक बिना पहुंचे न तो तुम कणाद को समझ सकते हो, न गौतम को, न व्यास को, न कपिल को, न पतंजलि को, किसी को नहीं समझ सकते तुम। इसके लिए तुम्हें बौद्धिक चेतना तक पहुंचना पड़ेगा। जो बौद्धिक चेतना पहुंचा हुआ है वो देख रहा है कि कौन सा मंत्र किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किस स्तर के लोगों के लिए। और जो नीचे खड़ा हुआ है वो नहीं समझ सकता कि आगे क्या कहा गया और किसके लिए कहा गया। इसलिए धर्मराज कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये निगता सपंथा। वो कहता है भाई हमें कोई सरल सा रास्ता बता दे। हमारे पास इतना उहाको करने के लिए बुद्धि नहीं है। इतनी तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो महाजनो ये निगता सपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं उसी रास्ते से तुम चलो, तुम्हारे लिए वो ठीक है। उनका अनुकरण करो। किसका अनुकरण करें? महापुरुषों। जो महापुरुष अब तक हो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सफलता का प्रकाश विश्व को दिया है, जिनके प्रति विश्व की आस्था है, उन महापुरुषों ने जिस मार्ग का अनुकरण किया उस पर तो तुम चल सकते हो ना। उसके लिए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं, तर्क की जरूरत नहीं, वेद की जरूरत नहीं, स्मृति की जरूरत नहीं। जिस रास्ते पर हो गए हैं उसका अनुकरण करो। तो जो मर्यादा जगत की बांध दियो करता राजा रंग यति सती कर सोई व्यवहार। तो श्रेष्ठ पुरुषों ने जो रास्ता बताया है उस पर तुम चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि ये जो आप मेरे को समझा रहे हो, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तुम असक्त होकर, अनासक्त होकर के, डिटेच्ड होकर के कार्य कर्म जो समाज के लिए सहयोगी, समाज के विकास में उपयोगी कर्म है, उन कर्मों का तुम आचरण करो। क्योंकि अनासक्त होकर के कर्म करने से मनुष्य जो है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो जो आप ये रास्ता मुझे बता रहे हो अनासक्ति योग का, आज दिन तक इस पर कोई चला है कि ये पहली गिफ्ट मेरे लिए आ रही है? अर्जुन पूछ रहा है कि कोई चला है इस पर कि ये पहला उद्देश्य मेरे लिए हो रहा है? भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, ये नया रास्ता नहीं है। कर्मणि हुई संसिद्धि महास्थिता जनकादय। इसी कर्मयोग के द्वारा जनक आदेय, जनक का तो नाम लिया और आदेय का दिया जनक आदि। आदि माने जनक ऐसे हजारों, एक नहीं, क्योंकि उपनिषदें भरी हुई है ऐसे क्षत्रियों के द्वारा, जिन क्षत्रियों ने परम तत्व को प्राप्त किया, राज्य करते हुए, शासन करते हुए ब्रह्म विद्या के अधिकारी बने। एक कथा आती है उपनिषद में, एक ब्राह्मण कुमार ब्रह्म विद्या से युक्त होकर के बड़े अभिमान में आकर के हम बहुत पढ़ लिए, बड़ा तत्वबोध हो गया, वो पहुंच गया एक राजा के दरबार में। राजा ने सुना कि कोई ब्रह्मर्षि आए, स्वागत किया, बुलाया उन्हें, आइए पधारिए। कैसे आए? वो कहता हम ब्रह्म विद्या के पंडित हैं, कुछ बताने आए। तो उसने पूछा कि अच्छा, तो क्या तुम
उस तत्व के विषय में जानते हो जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? राजा पूछता है। तो कहता है उसके विषय में नहीं जानता। नहीं जानता तो फिर उस विद्या की तलाश करो। तो वो ऋषि लौट करके आता है। उसका पिता जो था वही उसका गुरु भी था और पिता भी था। उसके सामने जब आया तो पिता ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों उदास हो? वो कहता मैं उपवरण के राजा उपवरण के राजधानी दरबार में गया था। उन्होंने मुझे से एक ऐसा प्रश्न कर लिया जिसको कि मैं जानता ही नहीं। इसका अभिप्राय आपने हमें पूरा ज्ञान नहीं दिया। कहा नहीं, मैंने पूरा ज्ञान दिया तुम्हें, जितना मैं जानता था उतना तुम्हें दे दिया। वो कहता मेरे को राजा ने इस विषय में पूछा है। वो कहता बेटे इस विषय में तो मैं भी नहीं जानता। कहा फिर? कहा चलो हम तुम दोनों चले राजा के यहाँ, उसके शिष्यत्व को स्वीकार करें, उसी से पूछे, वो बताएगा। गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु। ये जो विद्या मैं तुम्हें समझा रहा हूं अर्जुन, ये राजर्षियों की परंपरा से चली आ रही है। और यही बात उस छांदोग्य उपनिषद में हम पढ़ते हैं। वो राजा कहता है उन ब्राह्मणों से कि ये राजर्षियों की विद्या है, ये ब्राह्मणों की विद्या नहीं है, ब्राह्मणों को नहीं दी जा सकती। लेकिन क्योंकि अब तुम लोग ब्राह्मण होकर के मेरे सामने, मेरे पास भिक्षु बन करके आए हो, तो हम तुम्हें इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम दान न दे तो हम क्षत्रिय धर्म से च्युत होते हैं। वो राजा कहता है। और ऐसा कहते हुए फिर वो उस ब्रह्म विद्या का उपदेश देता है, और गुरु बनकर नहीं देता, दान रूप में देता है। वो कहता है मैं क्षत्रिय हूं, तुम्हारा गुरु तो बन नहीं सकता, और ये विद्या तो गुरु शिष्य परंपरा से आती है। वो कहता है कि मैं शिष्य बनने तो नहीं आया, मैं जानता हूं कि आप मेरे गुरु नहीं बन सकते, मैं तो भिक्षा लेने आया हूं। ब्राह्मण को भिक्षा तो दे सकते हो, दान तो दे सकते हो। वो कहता हाँ दान तो दिया जाता है, लेकिन दान ऊपर नीचे बैठ कर नहीं दिया जाता, दान तो ऐसे करके दिया जाता है। फिर वो दान में वो ब्रह्म विद्या देता है। तो मेरे कहने का प्राय कि जनक तो एक प्रसिद्ध हुए हैं, अश्वकेतु जनक, श्रीरथ जनक। जनक एक पदवी थी, ये बात याद रखना। जनक एक व्यक्ति का नाम नहीं था। निवि वंश के सिंहासन पर जो भी राजा बैठता था उसकी संज्ञा जनक होती थी। जनक एक पदवी है, जनक नाम नहीं। जैसे शंकराचार्य, भारत में एक पद चला रहा है शंकराचार्य, तो जो शंकराचार्य की गद्दी पर बैठता हो सब जगत गुरु शंकराचार्य होता है, लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। इसी रूप से व्यास एक पदवी थी। हम पढ़ते हैं अपने पुराणों में अनेकों व्यास अब तक हो चुके हैं, और व्यास के अलग अलग नाम थे। व्यास कोई नाम नहीं किसी का, वेद व्यास एक पदवी है, और जो उस पदवी को पहुंचता है उसको वेद व्यास कहते हैं। इसलिए बादरायण व्यास है, कृष्णद्वैपायन व्यास है, पराशर व्यास है, अनेकों व्यास है, और इनका सबका विवरण है पुराणों में, कितने व्यास अब तक हो चुके हैं। और हर एक द्वापर के अंत में एक व्यास होता है। और ये द्वापर युग चक्कर खाकर आते रहता है, 4 युग चलते रहते हैं, हर एक द्वापर के अंत में एक व्यास होता है, और उसके अलग अलग नाम है। इस मनवंतर में अब तक कितने व्यास हो चुके हैं? ये 28वां द्वापर गुजरा है, 28 व्यास इस मनवंतर में हो चुके हैं, ये जो चल रहा है। इसलिए और उसमें बताया गया है कि 71 4 युगी जब बीतेगी, महायुग का एक मनवंतर होता है। 71 4 युग का एक मनवंतर होता है, तो एक मनवंतर में 71 व्यास होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार द्वापर आता है, और हर एक द्वापर में एक व्यास होते हैं, उनका वही पदवी होती है। तो जैसे व्यास एक पदवी है, जैसे शंकराचार्य एक पदवी, ऐसे जनक एक पदवी। तो जनकादय कह करके जनक के पद पर बैठने वाले अनेकों राजा हो चुके हैं, और सभी तत्वज्ञ हुए। कर्मणि में संस्कृति मास्ता जनकादय, ये विद्या उस वंश की विद्या रही है, राजकुल की विद्या रही है। इसलिए भारत में बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं, जिन्होंने राज्य करते हुए भी तत्व विज्ञान के द्वारा परम तत्व को प्राप्त किया है। कर्मणि में संस्कृति मास्ता जनकादय, यहाँ पर भगवान वही बात बता रहे हैं कि ये जो मार्ग मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये नया रास्ता नहीं है। अब तक जनक आदि ऐसे अनेकों इस अनासक्त होकर के राज्य का संचालन करते हुए, कर्म करते हुए परम पद को प्राप्त हुए हैं, और तुम भी उसी रास्ते को अपनाओ। ये बुद्धि योग का रास्ता है। इसको कर्म योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, दोनों नाम है इसका।
कर्मणैव सिद्धिमास्तिता जनकादय। और यदि तुम ये कहो कि जो उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया वो फिर कर्म क्यों करता है, और वो कर्म करता है कि नहीं करता है? यदि परम तत्व को प्राप्त करने वाले कोई कर्म नहीं किए आज दिन तक, जो परम तत्व